किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर,
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी, हरियर हरियर पाना दिखे कल 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 पानी, इही में बचपन इही में बुढ़ापा इही में हवे जवानी, इही में बचपन इही में बुढ़ापा इही में हवे जवानी, खेती किसानी के संगे संग बाचे जीने गानी, मैं हाँ सुरन करूँगा छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंधन करो, मैं हाँ बंधन करो जी छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंधन करो। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो हमार छत्तीसगढ़ के जिन किसान भाई बहनी है तेमन मेहनत करे मत बिल्कुल पाछू नहीं, खूब मेहनत करते हैं, चाहे घाम हो चाहे गर्मी हो चाहे चिखला हो चाहे भोमरा हो, लेकिन वो मेहनत के संग में अगर जो आजकल के नवा नवा तकनीक आगे है, नवा नवा बीजा आगे है, नवा नवा खोज आगे है, तेला जतके ज़्यादा जोरत जाहू संगी हो उतके ज़्यादा तुम्हारी इनकम हाँ बढ़त चले जाही। हाँ संगी, फर एक ऐसे चीज़ है जेकर हमारे जिंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व है। काबर धान घलो फरे, गहूँ घलो फरे, चना घलो फरे और जतका साग भाजी है बरबट्टी रमकेरिया उहू मन फरे और संगे संग में आम जाम बिही इहू मन घलो फरे चाहे संगी हो। लेकिन का है कि जेन फरला मन है सीधा कुछ फरला तो ऐसे मन उसान के खाथन जे चाउरदार है, कुछ ला जो है भूज मघार के खाथन, लेकिन कुछ ऐसे फरे जिनला सीधा टोरा हो खाओ ओकर दाम ज़्यादा मिलते संगवारी हो। और वो आए हमारे छत्तीसगढ़ में आजकल बहुत हल्का मचा है VNRBही जौन है तेन पूरा छत्तीसगढ़ में से लेकर के हमारे किसान मन हजारों एकड़ में 100 एकड़ में घलो बोवत है और जेखर में छोटे मोटे बारी है तौनो मन बो करके ओकर से बहुत फायदा कमा सकत हो। काबर तुम जाना तो VNRBही जौन है तेन हमारे देसी बिहिल बहुत बड़े बड़े होते, चिक्कन होते, अड़बड़ दिन ले खराब नहीं होए और विदेश में सदैव ओखर मांग रही थे। तो संगी इला लगाए बर का है कि एखर जो खेत के तैयारी तेन अलग ढंग से हमला करे लगी, सोझे जोत के बोते बोत काम नहीं चले। एखर बर हमला देखा था तुम मोर पाछू में तुम देखा तो लगे पूरा जाम, तो एखर बर हमला का कहल पड़ी मांदा बनायल पड़ी और मांदा के संग संग में एखर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते गड्ढा बनाना। हाँ संगवारी हो, तो ये जो गड्ढा जो हम शुरू में बनाबो जेमा हमें पेड़ ला लगाना है तेन कतका गहीर रहा है और गड्ढा बनाए के बेर ओमा कतका कन खातू माटी डारिन, संग में एक गड्ढा से दूसरिया गड्ढा के दूरी कतका रहा है और एमा पानी डाले बर ये जो तुमने देखा था ये बढ़िया पाइप लगाए है। तो येहू पाइप जो उनके जो छेदा है तेना जैसे जैसे जतका दूरी हम गड्ढा रही तो उन्हें ततके दूरी हमें रखे लगी संगी हो। तो सबसे पहली VNRBही लगाए बर हम अपन भुइयाँ के तैयारी, मांदा के तैयारी और गड्ढा के तैयारी कैसे करन आवा जान लेथन। आधुनिक तकनीक से नई और उन्नत प्रजाति के फलों का अन्वेषण भी हमें एक नई पहचान दिलाने वाला साबित हो रहा है। हमारे राज्य में बोंगची गांव के एक आधुनिक किसान विमल भाई चावड़ा के बगीचे में उपजा VNRBही अमरूद की एक ऐसी प्रजाति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अमरूद भी कहा जा सकता है। इस नई प्रजाति के अमरूद का व्यापारिक महत्व ऐसा है कि हम न सिर्फ राज्य बल्कि देश के अन्य किसानों से भी इस प्रजाति के अमरूद उपजाने की बात कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बेरला क्षेत्र में एक पथरीली और सालों से बंजर पड़ी भूमि में VNRBही की खेती करके विमल भाई चावड़ा ने दिखा दिया कि जुगत और चाहत है तो सब कुछ संभव है। JCB मशीन से पत्थर तोड़कर उसे उपजाऊ बना देना एक सूझबूझ से भरा कर्म है। आज वहाँ अमरूद का बगीचा देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही ज़मीन है जहाँ खरपतवार भी नहीं उगा करते थे। अमरूद नम और शुष्क दोनों ही जलवायु में भली भांति फलने फूलने वाला वृक्ष है। एक बड़े अनुपजाऊ भूभाग को
यंत्रों के जरिए वीएनआर बिही के लिए तैयार किया गया। पोस्ट होल डिगर से रोपण के लिए गड्ढे तैयार किए गए। 9 फीट की गोलाई में किए गए 2 गुना 2 गुना 1 फीट गड्ढों में गोबर की खाद 26 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 40 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 ग्राम, डाई अमोनियम फास्फेट 5 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम और मल्टी न्यूट्रिएंट मिक्सचर 5 ग्राम डाल देना चाहिए। विमल भाई चावड़ा का मानना है कि रोपण से पहले अनचाहे अंकुरण को निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर ये अनचाहा अंकुरण ग्राफ्टेड अंकुरण की तुलना में अधिक तेजी से विकास करते हैं और किसान भाइयों को ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से अनचाहा पौध कौन सा है और वांछित कौन सा। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस उबड़ खाबड़ भूमि में बुद्धिमत्ता पूर्वक टाल का निर्माण किया गया, साथ ही मांदा निर्माण भी किया गया। इस अकूत लगन का परिणाम है कि ये पथरीली जमीन की वाटिका मिली। विमल भाई बताते हैं कि अमरूद की इस प्रजाति के पौधों को रोपण के 2 सालों तक बाहरी तौर पर सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि शाखाओं के टूटने की आशंका कम हो जाती है और वृक्ष वांछित दिशा में ही वृद्धि करते हैं। इसके लिए बांस और डंडों का सहारा लिया जा सकता है। वीएनआर बिही के पौधों में आरंभिक दिनों में ही कटाई छटाई का काम कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि पौधों का आकार नियंत्रित रहे, पुष्पन और फलन में वृद्धि हो सके, उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और विकास हो सके और वृक्ष का आकार ठीक हो। छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में छटाई का काम साल में 2 बार किया जाना चाहिए, एक जनवरी में और दूसरा जून में। फलन की तुड़ाई के आधार पर भी कटाई छटाई के समय में फेरबदल किया जा सकता है। आमतौर पर वीएनआर बिही में कटाई छटाई फलों की तुड़ाई के 5 से 7 महीने पहले ही कर ली जाती है। कटाई और छटाई में उन मृत टहनियों को अलग कर लिया जाता है जो रोगग्रस्त हों, जिन पर कीट का प्रकोप हो, जो टूटी हुई हो। उन घनी शाखाओं की भी छटाई कर देना चाहिए जो एक दूसरे से गुथी हुई हों। इस तरह से वृक्ष की ऊंचाई और मोटाई पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साथ फल उत्पादन में सूर्य के प्रकाश का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। कटाई और छटाई से होने वाले लाभ इस प्रकार से हैं। इस तरह से नई टहनियों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। वृक्ष की 2 कतारों के बीच से आसानी से यंत्रों का संचालन किया जा सकता है। छिड़काव का काम भी आसानी से किया जा सकता है। वृक्षों को हवा और सूर्य प्रकाश आवश्यक मात्रा में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। वीएनआर बिही में छटाई के द्वारा मुख्य तने को भूमि से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक अकेले ही बढ़ने दिया जा सकता है। उसके बाद 2 से 3 शाखाओं को रखने की सिफारिश की जाती है। यदि वीएनआर बिही के वृक्ष में ऊपरी सिरे पर 3 शाखाएं छोड़ी गई हैं, तो उनके बीच का कोण 120 डिग्री का होना चाहिए। यदि इन्हीं शाखाओं की संख्या 4 हो, तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इन वृक्षों की ऊंचाई भूमि से 4.5 से 5 फीट से ऊंची नहीं होना चाहिए। वृक्ष की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होते ही कटाई का काम ऊपरी सिरे से किया जाना चाहिए और वांछित संख्या में शाखाएं छोड़नी चाहिए। कटाई छटाई से जहां वृक्षों का आकार संतुलित रहता है, वहीं वृक्षों में प्राकृतिक आपदा जैसे तेज आंधी या हवाओं से संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो जाती है।
वीएनआर बिही जब वृक्ष में लगी हो तो उसे पॉलीथीन के बैग से ढककर रख दिया जाता है ताकि उस पर सूर्य का सीधे प्रकाश का कुप्रभाव न पड़े। फल मक्खी से इसे बचाया जा सके, इसके रंग को विकसित होने में मदद मिले और फफूंद जनित रोगों से फलों की रक्षा की जा सके। पॉलीथीन के इस बैग की लंबाई 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। इससे अमरूद को ढाँकने के बाद इसके ऊपर से पेपर लपेट दिया जाता है। फलन के 30 से 50 दिनों के बाद बैगिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। वीएनआर बिही एक आकर्षक और बहुत बड़े आकार का फल होता है जिसका कि वजन 300 ग्राम से 1 किलो के बीच होता है। वीएनआर बिही अपने उत्पादक किसानों को अन्य प्रजाति के अमरूदों की तुलना में अधिक लाभ दिलाने वाली होती है। इसका स्वाद शहर के आधुनिक फल बाजारों में बिकने वाले आयातित अमरूद जो कि ज़्यादातर थाईलैंड से मंगाए जाते हैं और जिनकी कीमत लगभग 300 रुपये किलो तक होती है, उससे भी कहीं बेहतर पाई जा रही है। साल भर उत्पादन देने वाले वीएनआर बिही को लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से लाया ले जाया जा सकता है। मोटे बीज कोश वाले गुदेदार वीएनआर बिही के वृक्ष की जल धारण क्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश का अधिकतम लाभ पाने के लिए इस बिही के वृक्षों की कतार का उत्तर से दक्षिण होना आवश्यक होता है। वीएनआर बिही उगने के 15 से 20 दिनों के भीतर ही गहरे हरे से हल्का पीलापन लिए हुए हरी हो जाती है। इस अमरूद को 6 से 8 डिग्री तापक्रम पर 60 से 70% की आर्द्रता पर 20 से 30 दिनों तक भंडारित करके भी रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बोमची गांव से उठी समृद्धि की ये हवा आज देश भर के किसानों को लाभान्वित कर रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी जगहों पर अमरूद की वीएनआर प्रजाति के बगीचे देखे जा सकते हैं। बेरला के बगीचे को देखकर ये कहा जा सकता है कि यदि यहाँ वीएनआर बिही उपजाई जा सकती है तो इसे कहीं भी उपजाया जा सकता है। इस काम के लिए 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है, एक है चाहत और दूसरी है मेहनत।
संगी हो, मेहनत करैया मन पहाड़ घलो फोड़ लेथे। वही बात है आज हमारे विमल भाई सिद्ध करके बताए है, जौन ऐसन मुर्मी है भूइया जेमा कांदी तक है नहीं उपजाए, ओमा वह अतेक सुंदर भी लगाए और जेकर दाम है घलो सब आन बड़े बड़े फल मले ज़्यादा है। तो संगी हो, ऐसने मेहनत तुम मन अगर करत जाओ, सिर्फ थोड़ा सा जानकारी की जरूरत है, बढ़िया तुमन जानकारी लो और इसने तुमन मेहनत करत जाओ तो मान के चलो कि हमारे छत्तीसगढ़ घलो ऐसा धनवान बनी, ऐसा धनवान किसान वाला जगह बनी जिन सारी दुनिया देखत रही जही। तो संगी हो, आज के बताए विधि से तुमन भी लगाओ और खूब कमाओ। आज बसत के जाए के बेरा जी राम राम राम, जाए के बेरा राम राम राम, फेर भेंट होही कृषि के दर्शन होही, फेर भेंट होही कृषि के दर्शन होही, अरे जी भर के गोठियाबो समस्या ला सुलझाबोगा, राम राम ले लोगा, जाए के बेरा। जय जोहार।